ओसीडी की गूगली में कितने लोग फंसते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी की गूगली में कितने लोग फंसते हैं और क्यों फंसते हैं। गूगली जो शब्द है ये क्रिकेट का एक शब्द है। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरी गूगली बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो क्रिकेट के अंदर एक गेंद होता है जिसको गूगली बोला जाता है कि वो गेंद डाला जाता है तो अधिकतर बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, ओसीडी की भी गूगली को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। ओसीडी की जो गूगली होती है वह हमें समझ में नहीं आती है। पीछे भी मैंने बात किया था एक वीडियो में कि आप कंपल्शन करने से परेशान हो या कंपल्शन नहीं करने से परेशान हो। आप किस बात से परेशान हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बार बार हाथ धोता हूँ, मुझे ये परेशानी है। ठीक है, मत धो। बार बार हाथ नहीं धोता हूँ तब भी परेशानी है। ये गूगली है ना कि कंपल्शन करने से परेशानी है या कंपल्शन नहीं करने से परेशानी है। तो इस गूगली में आप फंसे हुए हो, तय नहीं कर पा रहे हो ना कि कहाँ क्या हो रहा है। इस बात को ही समझना है। अब ये बात हमें समझ में कैसे आएगी, ये कैसे समझ में आएगी? चलाइए अपनी बुद्धि चलाइए। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं इसके अंतर्गत। चलाइए, कैसे समझ में आएगी? अब बोलेंगे कि इसको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, वीडियोस देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट का बात करना पड़ेगा। नहीं, ये कुछ मत करिए आप। यही तो चीजें हैं मैं बोल रहा हूँ, ये मत करिए आप। अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दीजिए। फिर क्या करें? कुछ नहीं करना, अपनी बुद्धि मत चलाओ। बस अपनी बुद्धि चला चला करके ही तो यही हाल हुआ है ना आपका। आपने जब थॉट आया तो आपने बोला हाँ चलो थॉट आ गया, कंपल्शन कर लेते हैं, कर लो। 5 बार हाथ धो लेते हैं, धो लो। अब 5 बार हाथ धोने से साफ हो जाता है, ये आपको किसने बताया है? आपकी खुद की बुद्धि चल रही है ना। अब 5 बार में सेटिस्फेक्शन आता नहीं, इसको 7 बार कर देते हैं, ये किसने बताया है? खुद की बुद्धि चल रही है। ठीक है, अब सामने वाले का मानते तो सामने वाला क्या बोलता? एक बार धो, बात खत्म है। चलिए, अपनी बुद्धि है ना, यही है इसके अंदर सबसे बड़ी बात। अपनी बुद्धि मत चलाओ। ओसीडी की गूगली में आप तब फंसते हो जब अपनी बुद्धि चलाते हो, कि अपनी बुद्धि चला चला के आपने डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यह डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, अब उनको ये नहीं पता क्या नहीं करना है। और बहुत सारे ये डिसाइड तो कर लेते हैं क्या नहीं करना, क्या करना है वो उनको पता नहीं है। कि अपनी बुद्धि एक साइड चलाई है हमने, पूरी चलाई है। और ये जो चीजें हैं ना, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले। विचार ही तो है, खत्म हो जाएगा बोलते हैं। विचार ही तो है, खत्म हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। वहम ही तो है, वो मुझे पता है। मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे को समझाते हैं, मेरे दोस्त ने समझाया था अच्छे से। अच्छा ठीक है, फिर समझाया था तो क्या हुआ? तो सर एक्सेप्ट तो नहीं होती ना ये बात। तो यही तो समझा रहे हैं ना, अपनी बुद्धि चलती रहेगी तो ऐसा होता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, बुद्धि तो आपकी चल ही रही है। दूसरा, उस बुद्धि के सारे आप कितना चल रहे हो उसके साथ साथ में। देखो, थोड़ा सा बात है ना, मैं यहाँ ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच करके आते हैं कि प्रत्येक वीडियो के अंदर ऐसा सहानुभूति मिलेगा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर। अरे सहानुभूति दिखाते दिखाते तो इतना टाइम हो गया। सहानुभूति दिखा दिखा करके आपको क्या रिजल्ट मिला? कुछ नहीं मिला। तो थोड़ा सा एक्शन ले लीजिए ना अपने लिए। थोड़ा सा एक्शन लेने में क्या जा रहा है? अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते? लीजिए एक्शन, फिर देखिए ओसीडी कैसे ठीक होती है। क्योंकि ये मानसिक एक चैलेंज ही तो है। अब इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, काम ही नहीं करोगे, तो फिर रिजल्ट आएगा कैसे बताओ? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और समझिए इस बात को। और जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अपनी बुद्धि को, जो आपका तर्क है ना बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, उसको एक बार के लिए साइड में छोड़ दो। ठीक है, अब जिसके साथ जुड़े हो या जो भी आपके पास में नॉलेज है या ढंग का नॉलेज है आपके पास में, तो उसको आड़े लेकर के आइए और उसके तहत काम करिए। ठीक है ना। अभी पीछे एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा करके ये एफर्मेशन बोल लो। मेरे को कहता, उसके खुद के बारे में एफर्मेशन दी थी, तो कहता सर ये एफर्मेशन बोलने। उसने उस एक लाइन के अंदर 7 शब्द थे, 7 शब्द में से 9 गलतियां उसने वहां निकाली। अब ये बताओ वो क्या कर रहा है? मेरी बात मान रहा है या अपने तर्क दे रहा है? अपने तर्क दे रहा है। और जितना मैंने उसको बोला, ये तो चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी के जवाब दूंगा, पर जितना ज्यादा तर्क करते रहोगे ना उतना ज्यादा फंसते जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और ये हो रहा है आपके साथ में, तर्क देते हो आप। बहुत सारे लोग वीडियोस देखने के लिए आते हैं। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति था, उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि सर ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम है,
और मैं ऐसा प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा हूँ। मॉर्निंग में तो सर मैं साइकिल पे ऐसा ऐसा काम करने के लिए जाता हूँ, फेरी वेरी कुछ लगा करके आता हूँ, और उसके बाद में है ना मुझे टाइम नहीं लगता, तो आप मेरे को कुछ टिप्स दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप नाइट में मेरे को कॉल कर लेना 8 बजे। तो ठीक है। दूसरे दिन फिर मैसेज, सर मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ऐसा, मैंने कहा भाई मैंने भी तो बताया था 8 बजे कॉल कर लेना। कोई बात नहीं है, आज मेरा 7:30 कोई सेशन नहीं है, आप 7:30 कॉल कर लेना। ठीक है। तीसरा दिन, सर आप मेरे को मॉर्निंग में ही कोई टिप्स दे दो। अब एक बात बताओ, जो इंसान अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बात करने को मिल रहा है, अगर हमारे से कोई बात करता तो कुछ तो सजेशन देते उसको। अब जो ऐसा ही अपने लिए नहीं कर सकता, क्या वो डिजर्व करता है कि उसका प्रॉब्लम ठीक हो? अब यहाँ देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान है उसके लिए पास में अपने लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना कल प्रैक्टिस किया नहीं किया, सर कल काम बहुत था। अच्छा, 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? जो इंसान 5-10 मिनट पूरे दिन में 24 घंटे में से अपने लिए नहीं निकाल सकता, क्या वो डिजर्व करता है कि उसकी सभी मानसिक बीमारियां खत्म हो और होगी? ऐसा आप सोचते हो? बात कड़वी जरूर है, परंतु आपको सबको यह बात समझनी पड़ेगी। अपने लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते? बाकी सब चीजों के लिए आपके पास में समय है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसके पास में 10 मिनट ना हो। क्योंकि ये जब टॉपिक आता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसा एक्टिव हो जाता हूँ इसमें। क्यों? अपने बारे में जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, अपने साथ जितने ईमानदार रहोगे ना, उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हमारा कुछ भी नहीं लेते, मेरे चाहे इस वीडियो को आधा देखो, पूरा देखो, मत देखो, कुछ नहीं है, इसको देख करके छोड़ दो, अप्लाई मत करो, नुकसान मेरा कुछ नहीं है, आपका है। समझ रहे हो ना? तो अपना नुकसान क्यों करना चाहते हो? क्यों अपनी ओसीडी को ठीक नहीं करना चाहते? बात ये नहीं है। आपने पीछे इतने 450 वीडियो हमने इस चैनल पे डाल रखे हैं, 450 वीडियो में से मान करके चलो आपने 200 वीडियोस देखे होंगे। अब 200 वीडियोस देख करके उसमें से किन्हीं 2 वीडियो पे भी आपने काम नहीं किया। अब बताओ, क्या आप डिजर्व करते हो आपकी ओसीडी ठीक हो? करते हो? नहीं करते। हम चाहते ही नहीं है कि हमारी ओसीडी ठीक हो, तो कौन चाहेगा? देखो भाई, ओवरऑल मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप ओसीडी को ठीक करना है तो इसके अंतर्गत काम करिए। काम करने से रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। आई होप आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।